जवानों, तुम जन्नत मुफ्त में हासिल कर सकते हो, मगर सुनो, जहन्नम में जाने के लिए तुम्हें माल और दौलत खर्च करना पड़ेगा। जहन्नम में जाने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। वो कैसे? शराब पीने के लिए, शराब खरीदने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। कंजरी और तवाइफ को घर में बुलाकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कराने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। नशा आवर चीज खरीदने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। किसी गरीब की जमीन पर ना हक कब्जा करने के लिए साल साल अदालतों में धक्के खाने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा। वकीलों को पैसा देना पड़ेगा, साल साल धक्के खाने पड़ेंगे। झूठी कस्में लेने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ेगा। मगर सुनो, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने का कोई पैसा नहीं, नमाज पढ़ने के लिए कोई माल नहीं देना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। रोजा रखने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। रात के दूसरे पहर तहज्जुद के वक़्त उठकर अल्लाह के हुजूर झुककर आंखों से आंसू बहाने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई माल खर्च नहीं करना पड़ता। हक सच बोलने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अल्लाह के हुजूर तौबा के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अब फैसला खुद कर लो, रुपया माल दौलत खर्च करके जहन्नम खरीदना चाहते हो या जन्नत हासिल करना चाहते हो जो मुफ्त में मिलती है। खुदारा ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। दुनिया का जो दिन भी आता है लोगों से कलाम करता है, लोगों मैं नया दिन हूं, मुझ में नेक अमाल करो, अच्छे काम करो, ताकि कयामत के दिन मैं तुम्हारी गवाही दे सकूं। 12 घंटे का मेहमान जब रुखसत होता है, 12 घंटे का दिन तुम्हारा मेहमान जब रुखसत होता है, या तो तारीफ करके निकलता है या तो बुराई करके निकलता है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारा दिन तुम्हारा मेहमान है। अपने दिन से, अपने मेहमान से अच्छा सलूक करना, ताकि रुखसत के वक्त वो तुम्हारी तारीफ बयान करे, वो तारीफ करता निकले। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत है, इन्हीं लम्हों में तौबा कर लो। अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, पिछ जाओ, कट जाओ, गुनाह ना करना, अल्लाह को नाराज ना करना। वो एक कसाब था, वो अपने महल्ले की एक लोंडी पर फरेफ्ता हो गया, उसके हुस्न पर कुर्बान हो बैठा। उसके पास गया, कहा कि तेरा हुस्न मुझे भा गया है, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा हूं, तुझसे इश्क कर बैठा हूं। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि मैं तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। जब उसने ख्वाहिश का कहा ना, जब उसने कहा मैं तुझे हासिल करना चाहता हूं, तो उस लोंडी की चीख निकल गई, रोकर कहने लगी, ओ नादान, सिर्फ तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है। अल्लाह देख रहा है। उसकी चीख निकल गई, दुनिया में गुनाह करेंगे, मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह नहीं फरमाएगा, ओ नादानो, मैंने तुम्हें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, तुम तो कीड़ों से भी बदतर निकले। उस दिन क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। ऐ मियां, नौजवान शर्म कर अल्लाह के अजाब से डर। इस कसाब ने कहा, तू लोंडी है, औरत हो के इतना डर रही है, और मैं बंदा हो के अल्लाह के हुजूर क्यों ना डरूं, मैं बंदा होकर अल्लाह के अजाब से क्यों ना डरूं। फौरन उसने पक्की तौबा की, मालिक तक कोई गुनाह नहीं करूं, गुनाह करना तो रही दूर की बात, गुनाह का इरादा तक नहीं करूं। उसके बाद ये कसाब कहीं लंबे सफर पर जा रहा था, कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, इसको प्यास ने सताया, इतना प्यास लगी कि इसका गला खुश्क हो गया, पानी पानी कर रहा था। वहां पर ना चरैन थे ना परेन थे। इसने देखा एक इबादत गुजार शख्स इसके पास आया, रास्ते में इसे मिला। इसने कहा, तेरे पास पानी है? कहा, मेरे पास पानी नहीं। वो इबादत गुजार जिसने 40 साल मुसलसल इबादत की थी, उसने कहा, फिर आओ दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक बादल डाल दे, बादल की ड्यूटी लगा दे, वो हम पर साया करे, ताकि हम बस्ती तक आसानी पहुंच जाए। कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, गला खुश्क हो गया है। तो उस कसाब ने कहा, मैं तो गुनहगार सा हूं, मैंने जिंदगी में एक नेक अमल भी नहीं किया, आप इबादत गुजार हैं, आप दुआ करें, मैं आमीन कहता हूं। इबादत गुजार ने दुआ की, कसाब ने आमीन कहा।
आमीन कहा ही था कि ऊपर से एक बादल बन गया, बादल सा छा गया। अब जहां से ये दोनों जाते बादल भी वहीं जाता। बस्ती के करीब पहुंचे ही थे। अब वहां पर एक रास्ता था, दोनों ने अलग अलग होना था, अलग अलग रास्ता इख्तियार करना था। अब इबादत गुजार इस साइड पे चल पड़ा, कस्साब इस साइड पे चल पड़ा। हैरान कुन बात ये थी, जहां पे कस्साब गया बादल भी वहीं चला गया। इबादत गुजार ने देखा मैंने 40 साल इबादत की है, बादल मेरी तरफ क्यों नहीं आया। दौड़ पड़ा कसाब के पास, मुझे बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है अल्लाह के हुजूर वो अमल कबूल हुआ कि अल्लाह ताला ने बादल को तेरी तरफ भेज दिया। तूने कहा तो सिर्फ आमीन था। फिर कसाब ने पिछला सारा वाकया बयान किया, पिछली सारी कहानी बयान की, तौबा वाला वाकया बयान किया। तो उस इबादत गुजार ने कहा बेशक अल्लाह की तरफ तौबा से रुजू करने वाले के मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। जवानों, ये जिंदगी के लम्हात, ये जिंदगी के औकात तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं वक्तों में कुछ कर लो, कीमती वक्त को जाया ना करो। एक हकीम साहिब ने अपने दोस्तों से कहा कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है। किसी ने कहा जी माल कीमती, किसी ने कहा जी औलाद कीमती, किसी ने कहा दौलत कीमती, किसी ने कहा माल, किसी ने कहा सोना चांदी जवाहरात। हकीम साहब ने उन तमाम के जवाब को रद्द करके आज खुद जवाब दिया, कहा ओ नादानो, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज तुम्हारा वक्त है, सबसे ज्यादा कीमती चीज तुम्हारा वक्त है, अपने वक्त को बर्बाद मत करो। कहा सोना खर्च करके वक्त नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सुनो वक्त से सोना कमाया जा सकता है, वक्त से माल कमाया जा सकता है, वक्त से दुनिया व आखिरत कमाई जा सकती है, वक्त से जन्नत दोज़ख कमाई जा सकती है। लेकिन अपना वक्त बर्बाद मत करो। जवानों, ये जिंदगी के लम्हात, जिंदगी के औकात तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है अल्लाह ताला की तरफ से उसे 3 इनामात से नवाजा जाता है। पूछा गया हजरत वो 3 इनामात कौन कौन से हैं। हजरत अली ने फरमाया जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है अल्लाह ताला उसे सच्ची तौबा करने की जल्द तौफीक अता करता है। नंबर 2, अल्लाह ताला उसके दिल से तकब्बुर को खत्म कर देता है, गुरूर को खत्म कर देता है। नंबर 3, अल्लाह ताला उसके दिल में इबादत इलाही का शौक पैदा कर देता है, उसे सजदों की तौफीक देता है। अल्लाह ताला उस पे इतना राजी होता है। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह ताला जिस शख्स पे राजी होता है, राजी होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला उसे दौलत दे दे, अल्लाह ताला उसे माल दे दे, अल्लाह ताला उसे अमीरी दे दे, अल्लाह ताला उसे नाम दे दे, शोहरत दे दे। ना, अल्लाह ताला जिस बंदे पे राजी होता है सबसे पहले अल्लाह ताला उसे सजदों की तौफीक अता कर देता है।